नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण। आज हम 10वां दिन में आ चुके हैं। धीरे धीरे हमारी यात्रा तो बहुत लंबा चलेगी। आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज का हमारा विषय केवल एक मांसपेशी का विषय नहीं है, यह केवल व्यायाम का विषय भी नहीं है, और यह केवल 6 पैक एप्स बनाने का विषय भी नहीं है। तो आप पूछेंगे है क्या? तो आज का विषय है कोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। और मैं आप सभी से शुरुआत में ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हर दिन तो पूछते ही रहता हूं ना। यदि किसी विशाल भवन की नींव कमजोर हो जाए तो क्या होगा? थोड़ी सी आंधी आए, थोड़ा सा भूकंप आए, भवन डगमगाने लगेगा। अब दूसरा प्रश्न, यदि किसी विशाल वृक्ष की जड़ें कमजोर हो जाए तो क्या वह वर्षों तक खड़ा रह सकता है? नहीं ना। अब तीसरा प्रश्न लीजिए, यदि हमारे शरीर की जड़ अर्थात हमारा कोर कमजोर हो जाए तो क्या हम वास्तव में स्वस्थ, शक्तिशाली और संतुलित जीवन जी सकते हैं? शायद नहीं। और यही कारण है कि आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो दिखाई कम देती है लेकिन पूरे शरीर को संभालती है। जानते हैं, हमारे शरीर की वास्तविक शक्ति हाथों और पैरों में नहीं बल्कि उसके केंद्र कोर में होती है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने केंद्र के कारण संतुलित है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी अपने केंद्र की मजबूती के कारण अस्थिर रहता है। क्या आप जानते हैं साथियों कि दुनिया भर के खेल वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग हर खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, तैराकी, टेनिस, कबड्डी, कुश्ती या योग, इन सभी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोर स्ट्रेंथ की होती है। यहां तक कि किसी व्यक्ति का चलना, बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, बच्चे को गोद में उठाना, बैग उठाना, झुकना, घूमना, इन सभी क्रियाओं में सबसे पहले कोर सक्रिय होता है। और आज की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं, आधुनिक जीवन में हमें आराम तो बहुत दिया है लेकिन हमारे शरीर का प्राकृतिक संतुलन छीन लिया है। हम घंटों कुर्सी पर बैठते हैं, मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप पर झुके रहते हैं, वाहन से हर जगह जाते हैं, लिफ्ट का उपयोग करते हैं, और परिणाम क्या होता है? कमर दर्द, गर्दन दर्द, गलत मुद्रा, मोटापा, पेट बाहर निकलना, जल्दी थक जाना, संतुलन की कमी, बार बार चोट लगना। इन सभी समस्याओं की जड़ में कई बार एक ही कारण होता है, कमजोर कोर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कोर होता क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोर का मतलब केवल पेट की मांसपेशियां, एप्स हैं, लेकिन यह अधूरी जानकारी है। वैज्ञानिक दृष्टि से कोर हमारे शरीर का वह केंद्रीय भाग है जो हमारे रीढ़, स्पाइन, श्रोणि, पेल्विस, पेट, एब्डोमेन, पीठ, बैक, डायफ्राम और कूल्हों, हिप्स के आसपास स्थित मांसपेशियों का समन्वित समूह है। इसे शरीर का पावर सेंटर भी कहा जाता है। और कोर स्ट्रेंथ क्या है जानते हैं? कोर स्ट्रेंथ का अर्थ होता है शरीर के मध्य भाग की मांसपेशियों की वह क्षमता जिसके द्वारा वो रीढ़ की रक्षा करते हुए हमारे शरीर को शक्ति, नियंत्रण और स्थिरता प्रदान करे। यह केवल शक्ति नहीं है, यह नियंत्रण भी है, यह संतुलन भी है और यह समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी है। और स्टेबिलिटी क्या है जानते हैं? इसका अर्थ होता है हमारे शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा रीढ़ तथा श्रोणि सुरक्षित और स्थिर रहते हुए शरीर को हर दिशा में सुरक्षित गति प्रदान करते हैं। यदि शक्ति इंजन है तो स्थिरता उसका ब्रेक और स्टीयरिंग है। केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है, केवल संतुलन पर्याप्त नहीं, दोनों का संयोजन ही संपूर्ण फिटनेस है। और योगिक दृष्टि से कोर जो केवल मांसपेशियों का विज्ञान नहीं है, योग ऊर्जा, प्राण,
और चेतना का विज्ञान भी है। योग में नाभि क्षेत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यही अस्थिर है मणिपुर चक्र। यह आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, साहस और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जब यह क्षेत्र संतुलित होता है तब व्यक्ति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता भी विकसित होती है। और भगवत गीता में कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग हमारे प्रत्येक कर्म में कुशलता लाता है। और कुशलता तभी आती है जब शरीर अस्थिर हो, मन एकाग्र हो और स्वास्थ्य संतुलित हो। कोर स्ट्रेंथ इन तीनों को जोड़ने वाला सेतु है। हमारा शरीर और भवन, जानते जरा कल्पना कीजिए, आप एक 10 मंजिला इमारत बना रहे हैं। यदि उसकी नींव मजबूत है तो भवन वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। यदि नींव कमजोर है तो सुंदर दीवारें भी उसे नहीं बचा पाएंगे। इसी प्रकार हमारे मजबूत हाथ, मजबूत पैर, बड़ी मांसपेशियां, अच्छा शरीर, इन सब का कोई विशेष लाभ नहीं यदि कोर कमजोर हो। और हमारे दैनिक जीवन में कोर स्ट्रेंथ का महत्व जानते हैं। एक सवाल पूछता हूं कि सुबह बिस्तर से उठते समय कौन सी मांसपेशियां सबसे पहले सक्रिय होती है? कुर्सी से खड़े होते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय, जूते पहनने के लिए झुकते समय, बच्चे को गोद में उठाते समय, रसोई में गैस के सामने खड़े होकर काम करते समय, सिलेंडर उठाते समय, ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठते समय। हर बार उत्तर एक ही है, कोर। विद्यार्थियों के लिए, यदि विद्यार्थी लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं और उनका कोर कमजोर है तो जल्दी झुक जाते हैं, पीठ दर्द शुरू हो जाता है, ध्यान भटकने लगता है, बैठने की क्षमता कम हो जाती है। और अगर ऑफिस में काम करने वाले लोगों की बात करूं तो आज अधिकांश लोग 8 से 10 घंटे बैठकर काम करते हैं ना ऑफिस पे। धीरे धीरे पेट बाहर आने लगता है, कमर दर्द होने लगता है, गर्दन में अकड़न आती है, थकान बढ़ती है। और यदि कोर मजबूत हो तो बैठने की मुद्रा सुधरती है, ऊर्जा बनी रहती है, दर्द कम होता है। खासकर गृहिणियों के लिए दिन भर झुकना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रसोई में खड़े रहना, बच्चों को उठाना, यदि कोर मजबूत न होना तो कमर दर्द लगभग निश्चित है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो आप लोग हैं, बढ़ती उम्र में सबसे बड़ा खतरा क्या है जानते हैं? गिर जाना। और विश्व भर के शोध बताते हैं कि वृद्धावस्था में गिरने का एक प्रमुख कारण शरीर की अस्थिरता का कम होना है। और योग द्वारा विकसित जो कोर स्ट्रेंथ गिरने के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और खिलाड़ियों की अगर बात करूं साथियों, तो एक क्रिकेटर का शॉट, एक धावक की गति, एक तैराक की शक्ति, एक मुक्केबाज का पंच, एक योग साधक का संतुलन, इन सब की शुरुआत कोर से होती है। जरा कल्पना कीजिए 2 व्यक्तियों की, है ना। पहला व्यक्ति प्रतिदिन जिम जाता है, भारी वजन उठाता है, लेकिन कोर कमजोर है। दूसरा व्यक्ति नियमित योग करता है, उसका शरीर अत्यधिक भारी नहीं है लेकिन उसका कोर मजबूत है। यदि दोनों को एक पैर पर संतुलन बनाकर किसी वस्तु को उठाने के लिए कहा जाए तो अक्सर दूसरा व्यक्ति अधिक सफल होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक शक्ति केवल मांसपेशियों के आकार में नहीं बल्कि शरीर के नियंत्रण में होती है। साथियों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि एक क्षण के लिए स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं बिना सहारे आसानी से फर्श से उठ सकता हूं? क्या मैं लंबे समय तक सीधे बैठ सकता हूं? क्या मेरी कमर में अक्सर दर्द रहता है? क्या मैं झुकते समय असहज महसूस करता हूं? क्या मेरा संतुलन अच्छा है? क्या मैं अपनी श्वास पर नियंत्रण रख पाता हूं? यदि इनमें से कई प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो यह निराश होने का कारण नहीं बल्कि आज से परिवर्तन की शुरुआत करने का अवसर है। साथियों, आज हम केवल व्यायाम करना नहीं सीखेंगे, आज हम अपने शरीर की नींव को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। हम समझेंगे कि योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं बल्कि हमारे शरीर, स्वास्थ्य और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। और आज का यह सत्र 10वां दिन का आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास, कार्य क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को भी नई दिशा देगी। तो आइए पूरे उत्साह, जागरूकता
और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस वैज्ञानिक एवं यौगिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए, हमारा शरीर कैसे काम करता है जानते हैं? आज का सेशन का उद्देश्य सिर्फ यह जानना नहीं है कि कोर स्ट्रेंथ क्या होता है, बल्कि यह भी गहराई में समझिए कि हमारा शरीर आखिर काम कैसे करता है। योग वास्तव में शरीर के भीतर कौन से वैज्ञानिक परिवर्तन करता है। जब ज्ञान और अभ्यास मिल जाते हैं ना, तभी वास्तविक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये कोर है हमारे शरीर का, पावर हाउस कहलाता है साथियों। यदि मैं आपसे पूछूं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो कुछ लोग कहेंगे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि हमारे शरीर को एक मशीन माना जाए तो उसका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम अर्थात शक्ति को पूरे शरीर तक पहुंचाने वाला मुख्य केंद्र है कोर। हमारे हाथ और पैर तभी प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं जब कोर स्थिर हो। इसलिए खेल विज्ञान में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, प्रोक्सिमल स्टेबिलिटी क्रिएट्स डिस्टल मोबिलिटी, अर्थात जब हमारे शरीर का मध्य भाग स्थिर होता है तभी हाथ और पैर स्वतंत्र तथा प्रभावी रूप से कार्य कर पाते हैं। और कोर किन किन मांसपेशियों से मिलकर बना है जानते हैं साथियों? बहुत से लोग केवल सिक्स पैक एब्स को ही कोर समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। इसमें आते हैं पहला, रेक्टस एब्डोमिनस। इन्हें सामान्य भाषा में सिक्स पैक्स मसल कहा जाता है और इनके कार्य होते हैं आगे झुकना, शरीर को नियंत्रित करना और रीढ़ को सहारा देना। दूसरा होता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। इसे वैज्ञानिक नेचुरल वेट बेल्ट भी कहते हैं। यह शरीर की सबसे गहरी कोर मसल है। जरा कल्पना कीजिए साथियों, आपने अपने कमर पर एक मजबूत बेल्ट बांध रखी है। यही कार्य यह मांसपेशी शरीर के अंदर करती है। जब यह सक्रिय होती है ना, तो कमर सुरक्षित रहती है, रीढ़ स्थिर रहती है, चोट का खतरा बहुत कम हो जाता है। तीसरा होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक, और इसका कार्य होता है हमारे शरीर को दाएं बाएं मोड़ना, घूमना, संतुलित बनाए रखना। क्रिकेट का शॉट, टेनिस का फोरहैंड, गोल्फ का स्विंग, सब में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और चौथा होता है मल्टीफ्यूडस मसल्स। ये रीढ़ के पास स्थित छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण मांसपेशियां हैं और इनका मुख्य कार्य होता है रीढ़ की स्थिरता, सही मुद्रा, चोट से सुरक्षा। और पांचवा होता है इरेक्टर स्पाइन। ये पीठ की लंबी मांसपेशियां हैं जो कि सीधे खड़े रखना, झुकने के बाद वापस उठना, रीढ़ की रक्षा करना कार्य होता है। और छठा है पेल्विक फ्लोर मसल। इनकी चर्चा अक्सर बहुत कम होती है, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मूत्राशय, आंत, श्रोणि को सहारा देती है और योग में मूल बंध का अभ्यास इन्हीं मांसपेशियों को सक्रिय करने में सहायक माना जाता है। सातवां होता है डायफ्राम। यह केवल श्वास लेने के लिए नहीं, डायफ्राम कोर स्टेबिलिटी का भी एक प्रमुख स्तंभ है। गहरी सांस लेने पर यह नीचे की ओर जाता है और पूरे कोर में आंतरिक स्थिरता उत्पन्न करता है। इसी कारण योग में प्राणायाम को कोर ट्रेनिंग का अभिन्न अंग माना जाता है। और कोर कैसे कार्य करता है जानते हैं? जरा कल्पना कीजिए, आपने एक भारी बाल्टी उठाई, क्या केवल हाथ काम कर रहे हैं? नहीं ना। सबसे पहले कोर सक्रिय होता है, फिर रीढ़ स्थिर होती है, फिर कंधे कार्य करते हैं, फिर हाथ वजन उठाते हैं। और यदि कोर सक्रिय ना हो तो पूरा भार सीधे कमर पर पड़ता है और यहीं से दर्द शुरू होता है। और स्टेबिलिटी क्यों आवश्यक है जानते हैं साथियों? एक छोटा सा प्रयोग अपने मन में कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप नाव में खड़े हैं। यदि नाव हिल रही है तो क्या आप आसानी से दौड़ सकते हैं? नहीं ना। पहले नाव अस्थिर होगी, फिर आप चल पाएंगे। हमारा शरीर भी ठीक ऐसा ही है, कोर शरीर की अस्थिर नाव है। और तंत्रिका तंत्र की भूमिका क्या जानते हैं? विज्ञान की ओर चलते हैं। हमारा शरीर केवल मांसपेशियों से नहीं चलता, उसे नियंत्रित करता है। हमारा मस्तिष्क ब्रेन संदेश भेजता है और रीढ़ जो स्पाइनल कोड है
उन संदेशों को पहुंचाती है। तंत्रिकाएं जो नर्व से मांसपेशियों को सक्रिय करती है। जब कोर का नियमित अभ्यास किया जाता है तो केवल मसल नहीं बनती, बल्कि मोटर कंट्रोल, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, रिएक्शन टाइम भी बेहतर होते हैं। और यही कारण है कि योग केवल शरीर नहीं बल्कि पूरे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को प्रशिक्षित करता है। ये जो श्वास और कोर का संबंध जानते हैं। अब सभी एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए, क्या केवल छाती फैल रही है या पेट भी हल्का सा बाहर आ रहा है? यही प्राकृतिक श्वसन है। जब हम गहरी, नियंत्रित और डायफ्राम आधारित श्वास लेते हैं तो कोर की गहरी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। और यही कारण है कि योग में कहा गया, श्वास ही जीवन है। गलत श्वास, कमजोर कोर, गलत मुद्रा, जल्दी थकान, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम योग के दर्शन की ओर चलते हैं साथियों। योगिक दृष्टिकोण, योग हमारे शरीर को केवल बाहर से नहीं देखता, योग भीतर की ऊर्जा को भी समझता है। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र कहता है, स्थिर सुखम आसनम, अर्थ वह आसन जो स्थिर और सुखद हो। अब विचार कीजिए, यदि कोर ही कमजोर हो तो क्या कोई व्यक्ति लंबे समय तक सुखपूर्वक और स्थिर बैठ सकता है? नहीं ना। इसलिए स्थिर आसन का आधार है मजबूत कोर। और हठ योग का दृष्टिकोण क्या कहता है जानते हैं? हठ योग में बार बार 3 बातों पर बल दिया जाता है, आसन, प्राणायाम, बंध। इन तीनों का केंद्र है शरीर का मध्य भाग, खासकर उड्डयन बंध, मूल बंध। ये केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि कोर स्टेबलाइजेशन की अद्भुत प्रक्रियाएं भी हैं। ये मणिपुर चक्र योग परंपरा के अनुसार नाभि क्षेत्र में स्थित होते हैं, जिससे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, निर्णय क्षमता, साहस, आंतरिक ऊर्जा का एक केंद्र माना जाता है। इसलिए कहता हूँ, ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो सबसे पहले पेट में हलचल होती है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव में होता है तो उसका पाचन प्रभावित होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है तो उसकी चाल, उसकी मुद्रा और उसकी श्वास सब बदल जाते हैं। योग हजारों वर्ष पहले ही शरीर और मन के इस संबंध को समझ चुका था। साथियों, विज्ञान और योग का अद्भुत संगम जानते हैं। आज आधुनिक विज्ञान जिन बातों को MRI, EMG और बायोमैकेनिक के माध्यम से सिद्ध कर रहा ना, योग ने उन्हें हजारों वर्ष पहले अनुभव के आधार पर समझ लिया था। विज्ञान कहता है कोर शरीर की नींव है, योग कहता है नाभि और प्राण का संतुलन जीवन की नींव है। विज्ञान कहता है सही श्वास से मांसपेशियां बेहतर कार्य करती है, योग कहता है प्राणायाम से शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं। विज्ञान कहता है संतुलित मुद्रा से चोटें कम होती है, योग कहता है स्थिर सुखम आश्रम स्वास्थ्य का आधार है। दोनों का निष्कर्ष तो एक ही है ना, मजबूत कोर केवल हमारे शरीर को नहीं, पूरे व्यक्तित्व को स्थिर बनाता है। साथियों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या मैं बैठते समय अपनी रीढ़ सीधी रखता हूँ? क्या मैं गहरी और सचेत श्वास लेता हूँ? क्या मैं अपने शरीर के केंद्र को महसूस कर पाता हूँ? क्या मैं केवल बाहरी शक्ति विकसित कर रहा हूँ या आंतरिक स्थिरता भी? तो याद रखिए, सच्ची शक्ति वह नहीं है जो दूसरे को प्रभावित करे, बल्कि वह है जो आपको जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रखे। आज कोर केवल मांसपेशियों का समूह नहीं है, यही नहीं जाने, बल्कि शरीर, श्वास, तंत्रिका तंत्र और चेतना को जोड़ने वाली यह केंद्रीय आधार भी है। यह भी आपने जाना। ओम शांति शांति शांति। अब बाबा चुप हो गया, मैं बोलेगा। रन एंड स्क्वाट, दौड़िए दौड़िए, स्क्वाट अगेन, रन स्क्वाट, रन स्क्वाट। 8 बार पूरा कस के दौड़िए, ब्रेक लगा के स्क्वाट में जाइए। 2 बार और, 1 बार और, रिलैक्स। अब बंदा देखिए क्या करेगा।
दौड़ेगा, दौड़ेगा, मुड़ेगा और ये प्लैंक में जाएगा, पुशअप लेगा, वापस आएगा, फिर दौड़ेगा, ये मुड़ेगा, प्लैंक, पुशअप, वापस, फिर दौड़ेगा। प्लैंक, पुशअप, दौड़ेगा, फिर पुशअप, प्लैंक, पुशअप, रनिंग, प्लैंक, पुशअप, रनिंग, लास्ट 2, प्लैंक, पुशअप, लास्ट 1, पुशअप, वापस, दौड़ेगा, दौड़ी, रिलैक्स, ओपनिंग कीजिए। पसीना की मात्रा में कमी तो नहीं? आर के सर जी बोले कुछ और प्रोविजनिंग किया जाए। कम से कम 3.5 लीटर, पुरुषों का 3.5 लीटर, महिलाओं का 2.5 से 3, बगैर प्यास के भी। अगर पसीना नहीं चला, हमारे पास थोड़ा सा ही बचा है और स्टॉक, बोलिए मैं वो भी उछल दूं। नहीं हुआ ना सर? बच्चा है, पूरा ताकत चाहिए ना, सारा खेल इधर से ही होता है। नहीं, प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। आइए नीचे बैठते हैं, बैठिए। आइए आइए, टेबल टॉप, टेबल टॉप। आज का विषय बहुत ही सरल है और ये विषय हमारे माननीय आर के सर का सर प्रिय भी है। चलिए घुटना उठा लीजिए, 2 इंच ऊपर, 2 इंच ऊपर, सिर्फ 2 इंच फ्री कीजिए, पड़े रहिए। राजेश जी प्रॉपर टेबल टॉप पे आइए, आपका पैर ज़्यादा पीछे जा रहा है। प्रॉपर टेबल टॉप, पहले प्रॉपर टेबल टॉप समझिए। कंधे के नीचे पंजे, घुटने होंगे जांघ के नीचे, ठीक है? ये प्रॉपर टेबल टॉप है, 90-90। और ये उठा लीजिए, दैट्स ऑल। ये उठा लीजिए प्रॉपर टेबल टॉप में, 2 इंच फ्री कर लीजिए, पड़े रहिए, पड़े रहिए, वहीं पड़े रहिए, हो रहा ना? पड़े रहिए, पड़े रहिए, रिलैक्स, रिलैक्स। 2 बार और। अंगुली को पूरा फैला के टाइट करके, अंगुली फैलाइए, ताकत आएगा ऐसे, एकदम पूरा वेव जैसा, ठीक है? ऐसे ऐसे रखेंगे ना, पूरा संपर्क में नहीं आएगा, पूरा फैलाएंगे तब अंगुली संपर्क में आएगा, ठीक है? अब उठा दीजिए, सिर्फ 2 से 3 इंच फ्री, प्रॉपर टेबल टॉप। ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसे करके नहीं, एकदम प्रॉपर टेबल टॉप। बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, जब तक असहनीय ना हो जाए, बने रहिए। वापस एक और, थोड़ा सा बीच में सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं। 50, चलिए कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. वज्रासन। पसीने की कमी हो तो बताइए मेरे पास एक आध और बचा हुआ। आज कोर एक्सरसाइज है, ठीक है, जहाँ सिर्फ प्यार होता और प्यार के अलावे कुछ भी नहीं होता। आइए फिर से टेबल टॉप। आज प्यार का दिवस, आप वैलेंटाइंस डे कह सकते हैं इसे। हाँ, इनके पास ही शिकायत पुस्तिका होती है ना। आइए बिल्कुल बिल्कुल। पुशअप, नी पुशअप, एक्सेल, इनहेल। क्यों नहीं पीछे की ओर जाएगा, साइड वाइज नहीं, ठीक है। 12 पैर से टेबल टॉप, टेबल टॉप, टेबल टॉप। ये लेडी के लिए होता है, ठीक है, जेंट्स के लिए नहीं। फिर भी हम बिगिनर अभी मान लीजिए। एक्सेल, इनहेल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स, वापस वज्रासन। पूरा मैट गीला हो जाना चाहिए। ऐसा हो, वो तेल मलसी वाला होता था ना, छोटी सी कटोरी जिसमें तेल लग रखते थे, वो वाला भर जाए, तब समझिए आप सही कर रहे हैं। चलिए अब हम हाई प्लैंक में आएंगे। हाँ, नी पुशअप, इसको नी पुशअप बोलते हैं। पुशअप का वेरिएशन वो तो अलग हो गया, उसमें तो 8 टच पॉइंट आते हैं, उसमें तो ठुड्डी भी, चेस्ट भी सट जाता है। ये महज पुशअप है। आइए टेबल टॉप, हाई प्लैंक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। वापस यहाँ देखिए, जब प्लैंक में आते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या महसूस करना है। महसूस करने का मतलब आप जब करेंगे तभी ना महसूस करेंगे। स्वादिष्ट खाना बनाएंगे तब ना वो चटकारे लेंगे। तो पहला ये खुला होना चाहिए। ये जो हम हाथ डालते हैं ना, ऐसे नहीं डालेंगे,
हमें पता होता कि हमारा शोल्डर विड्थ क्या है, शोल्डर विड्थ बढ़ाएंगे और सीना भले नीचे की ओर जा रहा पर नीचे ही ये ऐसे जाएगा, जैसे अभी जा रहा ना ऐसे ये वाला जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं, ये देखिए ये नहीं अभी आप देख रहे होंगे कि कितना मैं डरा हुआ सा लग रहा हूँ, सहमा सहमा, ये देखिए ऐसे नहीं, ये हाथ पहले ये पूरा पांचों अंगुलियां ऐसे ग्रिप लेगा, ठीक है, और ये ऐसे खोलिए, ये चेस्ट को फैलाइए, उसके बाद ये जब चेस्ट फैलेगा ना तो अपने आप यहाँ का मसाला ले लेगा इसको ऊपर की ओर। इसके बाद ये जो जांग है, जांग में खिंचाव आना चाहिए, अभी तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि आप लोग दूर हैं। ये देखिए, ये अभी मैं इंगेज नहीं किया हूँ, ये देखिए इंगेज किया हूँ, दिख रहा, ये देखिए नॉर्मल है, ये महसूस हो रहा, ये जो जांग है ना, इसमें खिंचाव आना चाहिए। दूसरा, ये जो हमारे हैं ग्लूट, बटक वाला, ये होना चाहिए, ये सारे चीज होने चाहिए। ये पीठ ऐसे झुका नहीं, मेरा देखिए मैं तो चाह के भी शायद झुका ना पाऊँ, लग रहा है कि पीछे से कोई एक पट्टी मार दिया हो, ऐसे टाइप का सीधा लग रहा है, देख रहे हैं ना, गैप नहीं है। ये सारे चीज को कंप्लायंस करके फिर से हम 60 में जाएंगे। आइए, टेबल टॉप पूरा ऐसे ग्रिप बनाइए, ऐसे ग्रिप मारिए, पूरा ग्रिप आएगा, कहीं गैप नहीं होना चाहिए। जब गैप नहीं रहेगा तो स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। इसके लिए हम ब्लॉक भी रखते हैं, इसके लिए मैं लाया था ना एक बार, ग्रिप भी लाते हैं, ब्लॉक भी रखते हैं, वो थोड़ा सा ईज कर देता है, लेकिन ठीक है। आइए उठाइए, सारे कंप्लायंस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर थोड़ा सा उठाइए और डाउन, हाँ अब आया 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 सर 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 मंगनिया। आरके सर को ना, अच्छा आपको कमांडो में जा रहे हैं आप, रीएम्प्लॉयमेंट। चलिए, ये हमारे कोर एक्सरसाइज है। जब शुरुआती दौर में हम करते थे ना तो टप 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 इतना गिरता था, अब तो खैर हमारे गिराने को नहीं बचा, काफी श्रेड हो चुका है। ये जो चेहरे में होता है ना, सबसे पहले जब मोटापा आएगा ना, मतलब अमीरी, मोटापा तो निगेटिव वर्ड है, अमीरी बोलता, जब अमीरी आता ना तो पहले चेहरा सूज जाता। जैसे इनक्रोचमेंट, अगर बहुत आदमी आ गए, यहाँ पता लगा 1 लाख आदमी आ गए, तो कहाँ जाएंगे? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, किसी के घर के आगे तो बाद में आएगा, पहले रेलवे स्टेशन, बस। तो ये जो है ना, वैसे ही सराय खाना है। जैसे फैट ज़्यादा बनने लगा, खाना ज़्यादा करने लगे, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, तो फैट सबसे पहले इधर ही आता है, फिर यहाँ आता है। नहीं, फेस सबसे पहले फेस पर चढ़ता है। अभी आप फोटो खींचिए, सेल्फी लीजिए, 4-5 आम खा लीजिए, बेशक मजाक में बोल रहा हूँ, 5 मत खाइएगा तुरंत ऐसे हो जाएगा। समोसा खा लीजिए, जिलेबी, तुरंत पहुंच जाता है यहाँ पर, ठीक है। हम इसे ही गिराएंगे और फिर से हम मानिए अपने आरके सर इन्होंने गलत विषय सुना। हमारा जो सबसे प्रिय विषय होता है कोर,
वो आज इन्होंने चुना है। तो आइए फिर से हम 60 पर जाते हैं। टेबल टॉप, ये मारिए ऐसा, ये आइए 1 2 3 4 5 सर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 मंगनिया 2 61 62 63 64 4 मंगनिया। रिलैक्स। ये हमारे होमवर्क में आर के सर जी, इसको होमवर्क पुस्तिका जो है ना, गृह कार्य पुस्तिका नोट कीजिए। किए थे तो शिकायत पुस्तिका को बंद कीजिए, अभ्यास पुस्तिका भी बंद कीजिए, एक गृह कार्य जो पुस्तिका है उसमें नोट कीजिए 60 इंटू 3, ठीक है, 60 इंटू 3 घर में करना है आपको, ठीक है। गृह कार्य पुस्तिका निकाल लीजिए, उसमें नोट कीजिए। आइए दंडासन, अब हम मजा करेंगे, ठीक है। ये हाथ पीछे ले जाइए। अभी जो हम कर रहे थे सेम करेंगे, ठीक है। रिवर्स हाई प्लैंक, आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। वापस। हाँ, ये है रिवर्स प्लैंक, उसी का भाई। यहाँ ट्राइसेप आ रहे हैं, वहाँ बाइसेप आते थे। ये आगे वाला जो है ना, इसको बाइसेप बोलते हैं, पीछे वाला ट्राइसेप बोलते हैं। तो पीछे वाला आ रहा था, ठीक है। अगर पीछे वाला कमजोर है तो ये मुश्किल पड़ेगा। आगे वाला यूजुअली सबका मजबूत होता है, पीछे वाला कमजोर होता है। जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो एथलेटिक बॉडी रखता है, उसका दोनों इक्वल होता है। उसको पुशअप करा दीजिए और पुलअप करा दीजिए, ऑल द सेम करता है वो। चलिए, अपने माननीय आर के सर की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए हम फिर से चलते हैं 32 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32। वापस। इसको भी अपने गृह कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए 30 इंटू 3। अभी शिकायत पुस्तिका को बंद कर दीजिए, सिर्फ गृह कार्य पुस्तिका। और ग्रीष्म अवकाश वाला होता ना सर,
लंबा गृह कार्य मिलता है ना, ग्रीष्म अवकाश वाला, वो वाला आज है ग्रीष्म वाला। पूरा सेंसेशन आ रहा ना। ये योगासन नहीं है, ये आपको एथलीट बॉडी बनेगा, ठीक है। कोई 20 वाला आ जाए, 25 वाला आ जाए, बोला आ जा आ जा, आज देख ही लेते हैं। आइए वापस, चलिए निकालिए अभ्यास पुस्तिका, गृह कार्य पुस्तिका में नोट कर लीजिए और अभ्यास पुस्तिका खोलिए। 32 पर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। रिलैक्स रिलैक्स। ये है हमारा प्लैंक, जो कि सिर्फ कोर को डील करता, वो फॉरवर्ड ये रिवर्स। चलिए अब आराम से सो जाते। आइए अनंत आसन, आइए आराम करते। ऐसे तो हमारे आर के सर के आराम नाम का कोई शब्द इन्होंने डिलीट कर दिया। एक दिन पानी गिर गया आराम शब्द पर, इन्होंने फाड़ के फेंक ही दिया, वाला पेज ही फेंक दिया। आइए अनंत आसन, बॉडी को अलाइन कीजिए एकदम सीधा, जैसे कि कोई ये लगा दिया। साहुल सूता से कैसे होता सीधा, अंदर घुसाइए सर, कोर इंगेज, कोर इंगेज। हाँ यहाँ पर रखिए और ये प्यार से उठा दीजिए, उठाइए उठाइए, घुटना सीधा, वापस इनहेल करके, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। मैडम आना है, आइए आइए, एक मैट ले लीजिए। हाँ ठीक है, आइए। इनहेल इनहेल, घुटना सीधा। पहला दिमाग में रखिए कि हम मजा करने आए, ठीक है। कोई पैसा नहीं दे रहा और समय जा रहा, मजा मजा लेके जाइए, ठीक है। पैसा कौड़ी तो मिलने से नहीं रहा, कोई डिग्री डुग्री मेरे पास है नहीं देने को, ठीक है। आइए मजा कीजिए, ये इनहेल हो जाइए, घुटना सीधा रखिए, मजा आएगा। हाँ 4 और इनहेल, घुटना सीधा रखिए अगर मजा लेना चाहते हैं। घुटना सीधा आर के सर, घुटना सीधा, लास्ट की इनहेल इनहेल, डायरेक्शन चेंज। आइए आइए सो जाइए रामनाल। आइए, ये हाथ को ना ऐसे फैला लीजिएगा, पंजा ग्रिप आएगा। ये जो दूसरा वाला ना, इसको ठीक है। पहले सेटिंग कीजिए, अलाइन कीजिए बॉडी को, ऐसा नहीं कि टेढ़ा लंगड़ा नहीं, करवट लेके सोते हैं वो नहीं है। आइए मैडम, ये हाथ रख के, ये इनहेल इनहेल पूरा, इनहेल 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 इनहेल, 4 बार। और बॉडी एकदम अलाइन रखिएगा, ठीक है। जेना सर बॉडी सीधा कीजिए, तो आप इसके मैट के किनारे में आ जाइए, वो मेजरमेंट होगा। आर के सर आप भी मैट से मेजर कीजिए ना। हाँ अब आया, अब आया, हाथ भी उधर आगे जा रहा आपका। मैट को समझिए कि ये मेरा स्केल है। हाँ, क्योंकि बॉडी टेढ़ा हो जाएगा ना, फिर मजा नहीं। एक है सर, आपका भी फ्रंट पार्ट बहुत आगे है, अलाइन कीजिए। ये ले लीजिए मैट मैडम, आइए 4 बार इनहेल। सर एक है सर, आपका बॉडी अलाइन नहीं है, आपका फ्रंट बहुत आगे जा रहा, फ्रंट आगे जा रहा, आप आगे झुके हुए हैं। हाँ, ये मैट को और पीछे आइए हल्का सा। हाँ अब आया, अब आया। ये मैट को ही स्केल मान लीजिए। लास्ट 2 इनहेल, यहीं लगा लीजिए, इनहेल, रिलैक्स।
रिलैक्स। ये हाथ यहाँ रखिए, ये हाथ यहीं बना रहेगा, ये हाथ यहाँ रखिए, ठीक है। थोड़ा सेट कीजिए और ये हाथ यहाँ रखिए और ये वाला एरिया को उठा देना है, ठीक है। साइड प्लैंक इसको बोलते हैं। ऐसे उठाइए, 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 8 बार, वापस। जितना हो रहा है उतना ही कीजिए, आधा 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 आधा। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब शादीशुदा हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, आप एकदम सुरक्षित समझिए अपने आप को। सर के तो 3-4 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आर के सर के 4 बार। चलिए, इनहेल, वापस, इनहेल, 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 वापस। डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। आइए, अंगुली को ऐसे फैला के रखिएगा, ठीक है, ताकि ग्रिप ले। ये माइक के किनारे में आ जाइए ताकि आपको ओरिएंटेशन पता लग जाए, आगे कितना बराबर दिख रहा है। इसका मतलब आप टेढ़ा लंगड़ा हो के नहीं, सीधा। इसी को स्केल समझिए, ठीक है। और यहाँ हाथ दीजिए, एक हाथ तो था ही प्लैंक वाला, दूसरा हाथ भी ले आइए और ये उठाइए। इनहेल, इनहेल, उठाइए। आपको खुद पता लगेगा कि एक साइड से ज्यादा हो रहा था, दूसरे से नहीं हो रहा, या दूसरे से अच्छा हो रहा, पहला से नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि आपका बॉडी बैलेंसिंग चाहिए, कोई इशू है। उठाइए, इनहेल, इनहेल, लास्ट 4, इनहेल, 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 रिलैक्स। पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल, शवासन, शवासन। हाँ, आज नींद बहुत आएगी, लेकिन आप लोग ड्यूटी पे जाके मत सो जाइएगा। चलिए, साइड बाय जाइए, साइड, लेफ्ट बाजू आइए, हाथ को ग्रिप दीजिए, हाथ को ग्रिप। अनंतासन जो कर रहे थे, अलाइन कीजिए बॉडी को, इसको स्केल मानिए, स्केल मान के साइड बाय जाइए, स्केल मान के। हाँ, यहाँ कमर रखिए, कमर पर हाथ, और ये उठा दीजिए। बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। वापस 8 तक गिनती गिनना है, ठीक है, सिर्फ 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस, इसको बोलते हैं साइड प्लैंक, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस, फिर से 1-8 और लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस, दूसरे साइड, साइड चेंज। ये हमारे ओब्लिक मसल, अभी बोला ना कहानी, 8 मसल इन्वॉल्व है कोर में, ठीक है। ये साइड वाला जो है, यही ओब्लिक, उसी पर हम काम कर रहे हैं साइड प्लैंक पे। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस, लास्ट 1 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, केवल शवासन। यह हमारे बुढ़ापे की तैयारी। मेरे एक बुजुर्ग मित्र है, मैं उनको बोला कि सर चलिए सिखाऊंगा बुजुर्ग होने की वृद्धावस्था की तैयारी। बोला नहीं नहीं, मैं अमेजन में मंगवा लिया हूँ, 350 का एक लाठी है, चमकदार है, फूल है। आप यही बोलना चाह रहे हैं कि मैं चल नहीं पाऊंगा, ये लाठी के सहारे में चल दूंगा। तो मैं भी एक डिमांड प्लेस करवा दिया हूँ कि मेरे लिए भी बुक कर दीजिए। आइए, से आते साइड प्लैंक,
साइड प्लैंक, आइए साइड प्लैंक, यहाँ अनंत आसन में आइए। बॉडी को अलाइन कीजिए, बॉडी को अलाइन, हाँ, और यहाँ हाथ रखिए और यहाँ उठाइए, ये उठाइए, इधर, हाँ, वापस, इनहेल, इनहेल, वापस, इनहेल, ये घुट्टा सीधा, इनहेल, पैर आप लाइन कीजिए। राजेश जी आपका पैर आ गया रहा, इसको स्केल मानिए, ये जो है ना, इसको स्केल मानिए, अपने आप बॉडी सीधे रखिए, नहीं तो आपको लगेगा कि हम कर रहे हैं और फिर वो टेढ़ा लंगड़ा हो जाएगा। ये पोस्चरल करेक्शन के लिए भी काम आते हैं, ठीक है, ना कि सिर्फ कोर स्ट्रेंथ के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्विच कीजिए, स्विच। बॉडी को अलाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे निकल गया तो फिर प्रभाव घट जाएंगे। बिल्कुल सीधा, 6 7 8, रिलैक्स, सीने के बल आ जाएंगे, पेट के बल आइए, मकरासन, मकरासन, दोनों एक हाथ पर हाथ रखिए, आए, सर आपके दोनों हथेली के ऊपर होंगे। थोड़ा देर के बाद हेड का डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, क्रोकोडाइल पोज, ये जस्ट लाइक शवासन का ही लाभ देता है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन आसन है और हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरिंग देता है, बिल्कुल फ्लैट कर देगा। समझिए कि अभी जो अर्थ है ना, इसका इस्तेमाल हम डाइज की तरह कर रहे हैं। फ्लैट है ना अर्थ, हमारे शरीर को भी फ्लैट कर देगा, टेढ़ा लंगड़ा, टेढ़ापन, उबड़ खाबड़ सबको बराबर, जैसे बच्चा सोता है कैसे एकदम फ्लैट होके सोता है, ऐसे अभी हमारा शरीर बच्चे की तरह। अब दोनों हाथ को कंधे के पास रखिए, कंधे के पास, ये कंधे के पास रखिए। मेरे साइड हेड कीजिए आप लोग, आप लोग का उल्टा हो गया, हेड इस साइड लाइए, तब देखेंगे ना। उल्टा होइए, उल्टा होइए, मेरे साइड हेड रखिए, तब देख पाएंगे ना। कंधे के पास हाथ लाइए, ये, और केवनी को सटा दीजिए जमीन में, ठीक है। और ये अर्ध भुजंगासन, केवनी सटा रहे, केवनी ना उठे, गर्दन उठाइए, कोशिश कीजिए कि बेली बटन फ्री हो जाए, इनहेल करके वापस, वापस, केवनी सटा रहे, हथेली सटा रहे और बेली बटन फ्री हो जाए। स्लोली स्लोली फ्री कीजिए, अर्ध भुजंगासन, हाफ कोबरा पोज, उठाइए, उठाइए, वापस, इनहेल करके ऊपर जाइएगा, इनहेल, गर्दन भी ड्रॉप कराइए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कहाँ कहाँ महसूस हो रहा है आप खुद बताइए। 4 बार और, इनहेल, एक्सेल, थोड़ा देर बने रहिएगा, इनहेल, ड्रॉप कराइए हेड को, एक्सेल, 2 बार और, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, मकरासन, रिलैक्स, रिलैक्स। अब जो कल कर रहे थे उसी का उल्टा आज करेंगे। ये दोनों हाथ फैला दीजिए, कंधे के सीधे फैलाइए और लेफ्ट वाला लेग को राइट साइड लाइए, ये 90 डिग्री लाइए, 90 डिग्री लाइए और हेड को दूसरे साइड ले जाइए, दूसरे साइड, हाँ, घुट्टा सीधा, वापस,
अब राइट लेग को लेफ्ट साइड लेंगे, हाथ बिल्कुल नहीं मूव होगा, हाथ चिपका हुआ है, ठीक है। ले जाइए वापस, ये राइट लेफ्ट जरा, हेड उल्टा साइड जाएगा, ये जी पूरा ये जी वापस, वापस एक बार न्यूट्रल पोजीशन में आइएगा, ठीक है। हेड दूसरे साइड, और ये पूरा जमीन के संपर्क में लाइए, घुटना सीधा, ले जाइए, हाँ दूसरे साइड, फिर हाथ बिल्कुल मूव नहीं होगा, घुटना सीधा रहेगा, हाँ खोलिए खोलिए, हाँ रिलैक्स, मकरासन, मकरासन में आइए, मकरासन, मकरासन सर, पैर सीधा कीजिए सर, पैर सीधा, मकरासन, नहीं सर, ये है मकरासन, आइदर साइड, हेड को आइदर साइड, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे दर्द होगा, हाँ आइदर, पूरा पूरा पूरा, हाँ आइदर साइड, हाँ आइदर साइड लीजिए, हाँ पैर फैला, और अंदर लीजिए, हाँ पूरा कुछ नहीं, हाँ आपका सही है, आपका भी सही, हाँ फिर हेड घुमाते रहिए, हेड कभी ये साइड कभी ये साइड, हाँ घुमाइए, ये मकरासन, क्रोकोडाइल पोज, थोड़ा पैर ऐसे कर लीजिए, हाँ हाँ रिलैक्स, रिलैक्स, इसको, ये टेंशन में है आपका, इसको रिलैक्स लाइए, सेम जो शवासन में लाते थे ना, शवासन में अंदर की ओर कीजिए ना, हाँ अब आया, हाँ ये आया एग्जैक्टली शवासन का उल्टा, एग्जैक्टली जो पैर वाली स्थिति है सिर्फ उल्टा हो जा रहा, बस बाकी सब सेम ही है, हाँ यहाँ टेंशन नहीं रहना, अगर उठा हुआ इसका मतलब यहाँ टेंशन बाकी है, टेंशन नहीं लेना, एकदम चिपका दीजिए, चिपका दीजिए, आइदर साइड सर, हेड को आइदर साइड, हाँ आइदर, यहाँ सामने रखने से स्ट्रेस आता है, पूरा हाथ चढ़ा लीजिए सर, ऐसे चढ़ा लीजिए, हाँ पूरा पैड आइदर साइड, हाँ थोड़ा देर के बाद आप खुद टर्न करते रहिए, अब हाथ फैलाइए दोनों साइड, सीना को चिपका दीजिए, सीध में रहेगा, हाँ ये देखिए नीचे जा रहा, दोनों सीध में, हाँ हाँ अब लेफ्ट लेग को उठा के राइट लेग डालिए, सीना चिपका रहेगा, हाँ डालिए डालिए डालिए, हाँ घुट्टा सीधा, ये चिपका रहेगा, चेस्ट जमीन में रहेगा, हाँ ले जाइए ले जाइए, हाँ ले जाइए, घुट्टा सीधा, घुट्टा कोशिश कीजिए सीधा, कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, टूटने फूटने का कोई डर ही नहीं, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि टूट जाएगा, टूटेगा भी तो ECHS है ना, इतने डॉक्टर बैठे हुए हैं, दूसरे साइड जाइए, दूसरे साइड, योग में कभी भी आज तक मैंने सुना हूं कि कोई इंजरी हुआ है, ये योग की खासियत होती है, दूसरे साइड जाइए, क्योंकि हम अपने बॉडी से ही खेल रहे हैं, कोई और इक्विपमेंट नहीं है, कोई औजार नहीं है, कुछ भी नहीं, हम अपने बॉडी से ही तो खेल रहे हैं, चलिए सीधा ले जाइए, हमारे कोर का जो हिस्सा है, आठों मसल उसी पर काम कर रहा है, और फैलाइए सर, और फैलाइए पूरा, हाँ फैलाइए, हाँ फिर वापस, हाँ जब कोटा खत्म हो जाए, असहज हो जाए तो उल्टा, हाँ मुंडी भी चेंज कीजिए, अगर हाथ इधर आ रहा तो मुंडी उधर जाएगा, हाँ खोलिए और खोलिए, हाँ पूरा चिपकाइए, चेस्ट को चिपका के रखिए, ठीक है, और पैर को इधर भेजिए, तब ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच आएगा, हाँ कीजिए राजेश जी, भेजिए, हाँ आपका तो सही है, पूरा खुल रहा आपका, बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो जिम्नास्ट बॉडी है, तो पूरा चिपकाइए हाथ को, हाँ हाँ ये घुट्टा सीधा कीजिए सर, हाँ ले जाइए, हाँ सही है, घुट्टा सीधा कीजिए आर के सर, आपका घुटना बंद हो रहा, घुटना सीधा ही रखना है, भले मूवमेंट कम हो, समझ रहे हैं, घुटना मुड़ जाने से हमें झूठा फीलिंग होता है कि मेरा पैर इतना चला गया, लेकिन एक्चुअल जाता नहीं, हम जांग खोल रहे हैं, ठीक है, हम घुटना नहीं खोल रहे हैं, इसीलिए घुटना को लॉक करना है, जांग खोलिए, जांग यहाँ वाला एरिया जो है ये सब कोर कहलाता है, अभी देखिए आप जांग खोले, ये यहाँ पर आ रहा होगा, नाभि के पास सेंसेशन आ रहा होगा, ठीक है, वापस एक एक बार और कीजिए, एक्सहेल करके
अभी सांस से सिंक्रोनाइज कीजिए, एक्सहेल करके क्रॉस, क्रॉस ले जाइए लेफ्ट पर राइट, हाँ चढ़ाइए 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 चढ़ाइए, नो प्रॉब्लम, चढ़ाइए, हाँ एक्सहेल 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 ऐसे, हाँ दूसरे साइड जाइए, दूसरे साइड, अंतिम लास्ट वन, एक और अंतिम, एक्सहेल, हाँ लाइए, एक्सहेल, हाँ घुटना आपका सही है, हाँ घुटना इस बार सही है, मोड़िए मत, आपको फीलिंग हो जाएगा कि मेरा बहुत हो गया। घुटना सीधा रखिए, हमेशा घुटना पर मैं जोड़ दे रहा हूँ, हाँ आपका सही है मैडम, घुटना आपका मुड़ रहा, घुटना मुड़ना नहीं है ये आप, हाँ ये रख, थोड़ा हो नो प्रॉब्लम, पर घुटना मुड़े ना, ठीक है, घुटना मुड़ जाता है तो जांघ पर लोड ही खत्म हो जाएगा। चलिए रिलैक्स, मकरासन, मकरासन आ जाइए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शवासन, शवासन में आइए। अब हम सीजर पोज करेंगे, देखिए हाथ नीचे रहेगा, हाथ फैलाइए कंधे के सीधे में, सीजर, देखिए सीजर ऐसे चलता है, पैर से चलाइए सीजर, ऐसे ऐसे, दोनों पैर दोनों सीजर ऐसे, दोनों घुट्टा सीधा रहेगा, सीजर चलाइए चलाइए, पैर से उठा के दोनों पैर उठाइए, सबसे पहला कंडीशन दोनों उठाइए, दूसरा दोनों सीधा रखिए, घुट्टा सीधा रखिए सर, घुट्टा मुड़ रहा आपका, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ सही है, देखिए एक सर क्या हो रहा बिना घुटना मुड़े, ये देखिए घुट्टा सीधा, कम हो चलेगा, कम हाइट हो चलेगा, घुटना सीधा, हाँ सीजर सीजर, चलाइए, हाँ देखिए सही हो गया, पकड़ लिया ना, पकड़ लिया, कम हो चलेगा, हाइट भी कम हो, मूवमेंट भी कम हो, स्पीड भी कम हो चलेगा, घुटना सीधा, घुटना को मोड़ के हम अपना काम ही खराब कर ले रहे हैं, घुटना सीधा, सीजर चलाइए, हाँ चलाइए चलाइए, हाँ ये हमारे ग्रॉइन एरिया ओपनिंग करता है, सारे जो रिप्रोडक्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इश्यू होते हैं ये सबको एड्रेस करता है। रिलैक्स रिलैक्स, अब घुट्टा मोड़ लीजिए आप लोग, घुट्टा मोड़ लीजिए, घुट्टा मोड़िए, हाँ घुट्टा मोड़ लीजिए, अब यहाँ पर हाथ रखिए, जैसे शवासन में उठने के टाइम करते हैं ना, पैर वहीं स्थिर रहेगा, हेड को उठाइए उठाइए एक्सेल करके, हाँ उठाइए उठाइए, हाँ उठाइए उठाइए, हाँ यह मस्त हो गया, उठाइए, हाँ ये उठाइए, हाँ ये मस्त है। आरके सर का क्या ना, पिछला जन्म जो था ना इनका सरीसृप वाला था, वो याद आ जाता है। आइए सरीसृप, ये इंगेज कीजिए, ये इंगेज, ये क्रंच है, ठीक है, उठाइए, ये आरके सर का देखिए कैसे उठाते हैं, आरके सर एक बार कीजिए, एक बार डेमो देखिए आरके सर का, ये उठाइए उठाइए, हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए उठ के बैठ गए, ये होना चाहिए, ये देखिए, ये और नहीं सटा के, फैलने से ताकत घट जाएगा, वो अभी डेमो है ना, उड़ जाए, क्रंचेज बोलते हैं, हाँ ये देखिए, हाँ आइए, ये देखिए, ये एक बार और, हाँ ये रिलैक्स, ये क्रंचेज जो है ना राजा है, ठीक है, हमारे एथलीट बॉडी के लिए, हाँ नहीं आरके सर का बहुत अच्छा, आपका हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना हो रहा है, उठिए, हाँ चलिए ठीक है, इतना भी बहुत है, पैर सटाइए, नहीं पैर सटाइए, आइए, हाँ ये देखिए हो गया, ये तो जादू जैसा हो गया। आप अपना ये घुट्टा मत पकड़िए, ये यहीं रखिए, उठिए, हाँ उठिए, हाँ एक बार और, हाँ रिलैक्स, ये इंगेज कीजिएगा, ये वाला, ये अगर ऐसे फुला लिया ना ताकत ही नहीं आएगी, इसको ऐसे हमेशा करके ऊपर आना है, हाँ एक्सेल करके, जब भी बॉडी छोटा हो रहा तो एक्सेल, देखिए अभी आपको पता है ना कि बॉडी छोटा हो रहा, जब हम फोल्ड हो रहे तो बॉडी छोटा हो रहा ना, एक्सेल हमेशा एकदम 90% ऑलमोस्ट यही चलेगा, जब भी बॉडी छोटा होगा तो एक्सेल, ठीक है, इनहेल,
चलिए, अब हम हेड को ला रहे थे, अब पैर को ले जाएंगे। सेम घुटना मोड़िए, घुटना मोड़िए, अब पैर को ले जाइए आगे। हाँ, हाथ का सपोर्ट नहीं, हाथ वहीं रहेगा, हाथ वहीं गर्दन के नीचे। पैर को लाइए, ये भी क्रंची है। हाँ, उठाइए, लाइए पूरा, लाइए सीना में, सीना में घुटना सटाइए, सटाइए। हाँ, पूरा सीना में ड्रॉप कराइए। नहीं, ऐसे झूलिए नहीं, इसको वापस लाना है, फिर उठा के वहाँ, फिर नॉर्मल आना है, फिर वहाँ जाना, पल्स नहीं देना। हाँ, वापस, फिर नॉर्मल आइए, नॉर्मल, फिर वापस। हाँ हाँ, पूरा वापस न्यूट्रल में आ जाइए, फिर वहाँ ले, एक्सेल करके, एक्सेल, एक्सेल, ऐसे, एक्सेल, एक्सेल। हाँ, एक्सेल। हाँ, ये पूरा खींचिए। ये देखिए मेरा पचक गया ना, ये देखिए कैसा दिख रहा है, ये देखिए। हाँ, एक्सेल। हाँ, 2 बार और एक्सेल। हाँ, 1 बार और एक्सेल। रिलैक्स, शवासन में जाइए, रिलैक्स, शवासन। शवासन में दोनों पैर के बीच 16 इंच रखिए मैडम, 16 इंच। 16 इंच मतलब आपके इर्ज पर चले जाएंगे। हाँ, और ये 6 इंच यहाँ, ये भी इर्ज पर चल, हाँ, ये चिन्ह मुद्रा, ये इर्ज पर चला गया, इसका मतलब है सही है। ये आप मैट को यूज कीजिए इस तरह से। जब शवासन आता ना तो ये ओरिएंटेशन देता है आपको, ऐसा नहीं कि टेढ़ा लंगड़ा कहीं है, बाहर हैं। हेड हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मैट पर रहे, जैसे आपको मौका मिले वापस आ जाना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। बॉडी डिस्चार्ज होता है। हाथ के अंदर 6 इंच इर्ज, जो मैट का इर्ज है ना, वहाँ आ गया, इसका मतलब है। और अंदर, अंदर, हाँ, ये भी आइडियल, ये भी इर्ज पर रहेगा, बाहर नहीं जाना है, इर्ज पर रखना है। इर्ज तो महसूस हो जाएगा ना, इसका मतलब सही है। पैर भी इर्ज को टच करेगा, इसका मतलब सही है। हाँ, दोनों साइड टच होगा तो आपका समझिए कि आप ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। नीचे आइए, ये अलाइनमेंट भी जरूरी है। हाँ, अलाइनमेंट भी जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आराम देने के लिए, इसका मतलब है कि बॉडी आपका सही जगह पर है, ये होता मतलब। हाँ, चलिए, अभी तक क्रंचेज को हम 2 पार्ट में कर रहे थे, अब 1 पार्ट में करेंगे। घुट्टा मोड़िए, दोनों मोड़िए। अब पैर भी उठेंगे और हाँ, सर भी उठेंगे। रखिए यहाँ पर, फुल एक्सेल, दोनों काम एक्सेल, एक्सेल। हाँ, फिर वापस एक्सेल। दोनों एक्सेल। हाँ, एक्सेल। हाँ, एक्सेल, पूरा कोर एंगेज करके, एक्सेल, 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 एक्सेल। पूरा ताकत लगा दीजिए। 2 बार और, सिर्फ 2 बार, ठीक है। एक्सेल, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स, वापस। ये हमारा आज का सेशन पूरा कोर को फोकस था, ठीक है। हमारे आर के सर की इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन कई बार हमें इच्छा के खिलाफ भी जाना पड़ता है। तो हम इच्छा के खिलाफ जाते हुए हम अपने सेशन को अब क्लोजिंग की ओर ले जाते हैं। रिलैक्सेशन, शवासन में आ जाइए, आंख बंद। योगिक ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग उस दिन सीखे थे ना मैडम, योगिक ब्रीदिंग। ये इनहेल, ये नाभि वाला एरिया है ना, ये फूलेगा। नाभि फुलाइए। हाँ, एक्सेल, मैकेनिकल नहीं, मतलब ऐसे करके नहीं, ये मैं मैकेनिकल कर रहा हूँ, मैकेनिकल नहीं, सांसों के द्वारा सांस लीजिए, फिर ये कंट्रैक्ट होगा सांस से, ठीक है। इनहेल, नाभि वाला एरिया फूलेगा, फुलाइए। मैकेनिकली बिल्कुल नहीं करना है। इनहेल, ये नाभि वाला फूलेगा। आपको नहीं है, आप यहाँ हाथ रखिए, देखिए फूल रहा क्या। इनहेल, एक्सेल। आप भी अपने नाभि पर हाथ रखिए मैडम, यहाँ पर हाथ रखिए, नाभि पर। हाँ, वो फील कीजिए कि इनहेल करके उठ रहा क्या। इनहेल नहीं उठ रहा, उठ रहा ना, हाँ उठना चाहिए, वहीं हाथ रखे रहिए। इनहेल, जैसे छोटा बच्चा होता ना, उसका बिल्कुल ऐसे दिखता है, वैसे होना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हाँ हाँ, मैकेनिकली नहीं, मैकेनिकल बिल्कुल नहीं, डायफ्राम के द्वारा, ठीक है, डायफ्राम के द्वारा। इनहेल, हाँ हाँ, इनहेल, एक्सेल। मैकेनिकली नहीं करना है। अगर मैकेनिकली कर लिए तो हमारा लंग्स सिस्टम, जो मैं कराना चाह रहा हूँ रिस्पिरेटरी, बाईपास हो जाएगा। हाँ, लंग्स के द्वारा सांस इतना ज्यादा लीजिए कि लंग्स भर जाए और डायफ्राम
को ठेले और डायफ्राम फिर पेट में जाके वॉल्यूम ले ले, ये फिलॉसफी होता। मैकेनिकली तो ये कितना भी कर लीजिए, मैकेनिकल ये है ही नहीं, मैकेनिकल वाला पार्ट खत्म। अब हम ब्रीदिंग वाले में आ गए हैं। हाँ हाँ, पूरा गहरा कोशिश कीजिए कि लंग्स पूरा भर लिए। जब लंग्स भर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाता है, तब डायफ्राम पर जो बीच का पैड है, बॉर्डर है, उस पर लोड आता है। हाँ, इनहेल एक्सेल। यही जो योगिक ब्रीदिंग अभी आप लोग कर रहे हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यही अदरवाइज भी आप लोग जब भी याद आ जाए यही कीजिएगा, लंबा और गहरा। आपका दीर्घायु होना गारंटी होता है। ठीक है, जब भी याद आ जाए, बहुत सीरियस काम कर रहे हैं तब तो ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा भी रिलैक्स हैं, याद आ गया, योगिक ब्रीदिंग में जा जाए। कोशिश कीजिए कि मेरा नाभि फूल रहा क्या, इनहेल हो रहा क्या, एक्सेल हो रहा क्या। ठीक है, ये डायफ्रामेटिक, ये बुनियादी जरूरत है आगे की ध्यान में जाने के लिए। चलिए अब हम स्ट्रेचिंग में आते हैं। योगिक ब्रीदिंग समझ गए ना, ये चीज सिर्फ मैट तक के लिए नहीं है। जब भी ध्यान आ जाए आप कोशिश कीजिए कि जो मैं इनहेल कर रहा हूं मेरे नाभि तक आ रहा है। कोई बड़ी चीज नहीं है ना। हाँ, क्योंकि अभी आप 1 घंटा ऐसे कर लिए और 23 घंटा मनमानी, तो मैं ओवर रेट नहीं कराना चाहता हूं कि जीवन कल्याण हो जाए। कैसे 23 घंटा को कैसे 1 घंटा मात दे सकता है। स्ट्रेचिंग में आइए, दोनों हाथ ऊपर, हाथ दोनों ऊपर मैडम, दोनों पैर सटाइए, दोनों पैर सटाइए, पैर सटाइए। इनहेल स्ट्रेच कीजिए, जैसे अंगड़ाई लेते ना, वहां से हाथ उठा लीजिए, फ्री, हाथ फ्री। इनहेल, इनहेल पूरा खींचिए, पैर भी आगे भेजिए। हाँ हाँ, एक्सेल, एक्सेल में वापस आ जाइए, रिलैक्स। एक्सेल का मतलब रिलैक्स। इनहेल, इनहेल पूरा बॉडी टाइट कीजिए। हाँ, ऐसे खींचिए, ऐसे अंगुली में एकदम ऐसा होना चाहिए, रेडिस हो जाएगा। जब खिंचाएगा ना तो रेडिस हो जाता है। एक्सेल, एक्सेल, वापस रिलैक्स, वापस पार्क कर दीजिए, जमीन में पार्क कीजिए। ठीक है, उसको भी नॉर्मल लाइए। जब नॉर्मल लाएंगे तभी तो स्ट्रेस में ले जाएंगे। ऑल द टाइम स्ट्रेस रखेंगे तो वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स भी दीजिए, रिलैक्स जरूरी है। कंटिन्यू करेंगे तो इफेक्ट ही नहीं है। पैर को भी नॉर्मल कीजिए, पैर अभी भी आपका टेंशन में है। हाँ, 2 बार और। इनहेल, इनहेल, हाँ, इनहेल, रिलैक्स, इनहेल, इनहेल, पूरा खींचिए, खींचिए, इनहेल, रिलैक्स, वापस। फिर से शवासन में आइए, वापस शवासन। शवासन का क्या रिक्वायरमेंट है, वहां पर पहुंचिए। ये बीच में 16 इंच, हाथ का 6 इंच। जैसे शवासन बोला तो मैं पूरा पैरामीटर्स नहीं बोलूंगा, शवासन बोलते ही आपको मीट कर लेना है वो सब पैरामीटर्स। चिन्ह मुद्रा में आइए सर, आपका हाथ ऐसे है, ऐसे टाइप का, ये में आइए, चिन्ह मुद्रा। ये सब रिक्वायरमेंट है शवासन। ये कोई सोना नहीं है, लेटना नहीं है। इसका नाम क्यों शवासन हुआ, लेटना बोल देते ना कि लेट जाइए। हाँ, चलिए अब दोनों हाथों को सर के नीचे, अभी जो क्रंच में कर रहे थे, यहाँ लाइए, घुटना मोड़िए, बायां करवट जाइए, घुटना मोड़ के बाएं करवट, बाएं, हाँ, फिर दाहिना, हाँ, दाहिना आपका उल्टा हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी आप दाहिना में आ जाइए, दाहिना में आइए। हाँ, अब हाथ से सपोर्ट देके, ऐसे सीधा मत उठिएगा। क्रंचेज हम कर रहे थे अलग बात है, ये घर में बेड में कभी भी क्रंच आप लोग मत कीजिएगा। अभी जैसे उठ रहे हैं ऐसे ही उठना है। यहाँ का क्रंचेज बस यहीं तक, घर में क्रंचेज मत कीजिएगा कि बिस्तर से उठ रहे हैं मैं तो इतना क्रंचेज कर रहा हूँ, ऐसे मत उठिएगा। ये पूरा आपका लंबर एरिया लेके चला जाएगा। अभी हम इसलिए करा रहे हैं कि इसके पीछे हमने 1 घंटा परिश्रम किया, पूरा वार्म अप किया। बिस्तर से कभी भी क्रंचेज में मत उठिएगा कि मैं बहादुर हूँ, हमेशा साइड में जाइए। यहाँ हम करेंगे क्रंचेज, कुछ भी घर में नहीं। आइए अब हम प्राणायाम में आएंगे। आइए, मेडिटेटिव पोज, पद्मासन में आ सकते हैं। पद्मासन आप जानते हैं, आ सकते हैं नहीं? हाँ, आ तो गया, अर्ध पद्मासन आ गया। दूसरे पैर को भी ले जाइए, आप भी कोशिश कीजिए। अर्ध में तो आइए, कम से कम अर्ध में आइए। हाँ, जो पूरा में आ सकते हैं तो पूरा भी आइए, नहीं तो पूरा नहीं चढ़ रहा, नो प्रॉब्लम। अर्ध आ गया, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ाइए सर, थोड़ा। हाँ ठीक है, चलेगा। वो ये खुला नहीं है, ये हैमस्ट्रिंग खुलेगा ना। हम अभी मैं दिखाता हूँ सर, आप प्रॉपर पद्मासन कीजिए, प्रॉपर पद्मासन। ये देखिए, ठीक है। आप लोग दंडासन आइए, सीटेड स्टाफ पोज, दंडासन आइए।
अभी देखिए सबका हो जाएगा। दंडासन में आइए, दंडासन, दंडासन में आइए, सीटेड स्टाफ पोज, आइए आइए। ये वाला हाथ इधर नहीं, इधर नहीं, ये इसके 90 डिग्री होना चाहिए, दंडासन है। यहां लाइए, ऐसे आ गया। अब लेफ्ट वाले को एक्सेल कीजिए, एक्सेल 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 कीजिए, ठीक है। और यहां ये देखिए दिखेगा, ये यहां लाइए, यहां लाइए, खुला रहने दीजिए, इसको खुला रहने दीजिए। ये एंकल जो है जांघ पर आएगा और ये जो हिल है ये बॉडी को टच करेगा। नाभि, कोशिश कीजिए कि ये जो हिल है नाभि वाले क्षेत्र में जाए, कोशिश कीजिए। सिर्फ ऐसे लाइए, ये देखिए, ये कोशिश कीजिए कि नाभि को हिल टच करे, ठीक है। यहां लाइए, ठीक। टारगेट मतलब जो एक्चुअल स्टैंडर्ड चीज हो पता तो होना चाहिए ना, ठीक है। लाइए, फिर खोल दीजिए, इसको खोलिए। अब दूसरे को लाइए, एक्सेल एक्सेल, धीरे फट से मत कीजिएगा, फट से करेंगे तो होगा नहीं। हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल है ना, रबर वाला है ना, धीरे धीरे देखिए। एक्सेल 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 एक्सेल, यहाँ लाइए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, हाँ, फिर वापस भेजिए, भेजिए इसको। एक्सेल 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 एक्सेल, पूरा एक्सेल। और ये देखिए, ऐसे रखिए, लटका के मत रखिएगा, लटका के रखेंगे तो एंकल दर्द होगा। एंकल को फुल सपोर्ट जांघ पर रख देना है। एंकल लटकेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये देखिए, पूरा इतना पेन होगा आपको, आधा मिनट भी नहीं रह सकते हैं। कंप्लीट कुशनिंग दे दीजिए, जांघ के ऊपर ऐसे कंप्लीट रखिए। ये देख रहे होंगे, ये देखिए, ये ऐसे लाइए, ये वाला चीज फ्री हो जाएगा। ये वाला देखिए फ्री हो गया, एंकल यहाँ जो कुशन वाला पार्ट है यहाँ आ गया, ठीक है। एक बार और वापस, ये एक्सेल, ऐसे 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 मोड़िए, धीरे 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 मोड़िए। ये देखिए ग्रॉइन एरिया तक आया, हिल यहाँ तक पहले लाइए एक्सेल करके, और यहाँ ये उठा लीजिए और यहाँ ये डाल दीजिए। ये देखिए फ्री है, एकदम फ्री। ये अब आप घंटों बैठ सकते हैं अगर ऐसे रहेगा, ऐसे। ये देखिए कितना पेन आ रहा है, जॉइंट में आ रहा है ना, दिख रहा है ना। अभी ऐसे वाला हाल में बैठ ही नहीं सकते आप, जबकि ये देखिए, बोलिए जितना देर बैठना, ठीक है। अब ये है ना, अब फिर से एक्सेल कीजिए, एक्सेल 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 एक्सेल। और ये बाबा जी को भी लिया यहीं पर, ये देखिए, ये कंप्लीट सपोर्ट जब रहेगा आप घंटों बैठ सकते हैं। पूरा रामायण जो सुंदरकांड का पाठ होता है ना 45 मिनट का, पूरा सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। ये दोनों लाइए, आपका ड्यूटी भी है ना, कल सही टाइम पहुंचा 6 महीने। निकलिए आप लोग, निकलिए, चलिए निकलिए। हमारा तो सेशन, आप लोग को कोई तकलीफ नहीं। आपको कब निकलना है? 5 मिनट। आपको याद है ना वो जो गृह कार्य पुस्तिका में लिखे ना, चलिए आ गया, दोनों नहीं हो रहा, ठीक है, रिलैक्स। आपके लिए मैं गृह कार्य पुस्तिका में बोलता हूं, आपको तितली आसन करना, बटरफ्लाई, ठीक है। ये देखिए, ये जो पद्मासन है ना, पद्मासन बिल्कुल सरल नहीं है, इसलिए मैं शुरू में सिखाता ही नहीं था। पद्मासन के लिए बहुत सारे प्रिपरेटरी हैं। इसके लिए प्रिपरेटरी जो होते हैं, पहला प्रिपरेटरी बटरफ्लाई होते हैं। जब तक आपसे प्रॉपर बटरफ्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, पद्मासन हरगिज नहीं होगा, हरगिज होगा ही नहीं, ठीक है। और बटरफ्लाई नहीं हो रहा तो इसके लिए भी है हाफ बटरफ्लाई, ये कीजिए। अगर बटरफ्लाई भी प्रॉपर नहीं हो रहा तो अर्ध तितली आसन, ये एक सीधा रखिए और ये दूसरे को चढ़ा लीजिए। यहाँ देखिए, चढ़ा लिया ना, अब इसको टप 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 मारते रहिए, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये फिर चेंज, ये फिर लाए, ये देखिए क्या कर रहा है, ये ग्रॉइन एरिया को ओपन कर रहा है। जब तक ओपन नहीं होगा पद्मासन बिल्कुल होगा ही नहीं, और प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ये देखिए यहाँ लाए, बटरफ्लाई है पद्मासन का प्रिपरेटरी, और भी कई आसन है उसके प्रिपरेटरी, अपने आप में बटरफ्लाई कुछ नहीं है, ठीक है। ये जब अर्ध तितली आसन हो गया तब पूर्ण तितली में जाइए। तब यहाँ पकड़ के इसको पूरा कोशिश कीजिए कि ग्रॉइन एरिया तक इसको पहुंचाएं, और फिर ये घुटना को हिट करे जमीन में, ये प्रयास। और ये झुक के नहीं, ये उठ के ऐसे, ये ऐसे खोलिए, ये बटरफ्लाई, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब हम पद्मासन में आते हैं।
ये पहले लेफ्ट से शुरू करेंगे। एक्सेल, पूरा पद्मासन नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, अर्ध में होगा ना, एक तो होगा ना, एक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। देखिए राम जी का नाम जितना भी ले लेंगे ना फायदा ही होगा। ये वापस लाइए इसको यहाँ, ये दोनों कंफर्टेबल हो गया। जब एंकल जांघ पर आ जाएगा कंफर्टेबल हो जाएगा, जब तक एंकल लटका लटका रहेगा वो असहनीय दर्द कर देगा, समझ रहे हैं ना। प्रॉपर, ये देखिए प्रॉपर ले आइए। अब यहाँ आइए, ये कपालभाति, उस दिन कपालभाति सीखे थे ना, थोड़ा सा फोर्सफुल एक्सहेल एंड पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल, दोनों साथ साथ 60 टाइम। और आप टाइट होके बैठिए मैडम, और खींच के बैठिए, ऐसे ऐसे होके नहीं, ऐसे होके बैठिए पूरा खींच के। रिलैक्स, एक बार और 60 करेंगे इसी तरह से, ठीक है। यहाँ टाइट होकर बैठ जाइए, चिन्ह मुद्रा। सर उस दिन बताया था ना चिन्ह मुद्रा, ये जॉइंट पर लाइए, जॉइंट पर जॉइंट, हाँ आगे नहीं पीछे नहीं, जॉइंट पर जॉइंट रखिए, चिन्ह मुद्रा ऐसे पकड़ के ऐसे रहिए, ऐसे टाइट होइए। 60 और कपालभाति। मैडम ये हाथ ऐसे कीजिए, ऊपर नहीं, यहाँ ये जॉइंट पर यहाँ लाइए, यहाँ लाइए इसको नीचे की ओर, हाँ। रिलैक्स। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम किए थे ना उस दिन, लेफ्ट वाला हैंड वैसे ही रहेगा, राइट वाला विश्व मुद्रा में जाएगा। राइट वाला विश्व मुद्रा में लाइए, ये लेफ्ट वाला वैसे ही बना रहेगा। ये देखिए, ये देखिए कैसे रखना बताता हूँ। ये बैठे ना, यहाँ पर लाइए, ये फॉलो कीजिए, ये यहाँ पर, ये दोनों जॉइंट है ना, जो घुटना का जॉइंट और ये जॉइंट, ये और नीचे की ओर ले जाइए, ये नीचे की ओर पहले। अब इसको मोड़ लीजिए, ये अंगुलियाँ नीचे की ओर जाएगा लेकिन ये ऊपर की ओर, और इसको टर्न कीजिए इस तरह से कि इस भाग में मिरर है और ये आपके सीधे आँख पर आ रहा। ये देखिए, ये देखिए, ये सीधा यहाँ आ रहा, और ये भी पहले नीचे गया फिर मुड़ा। इस तरह से मुड़ना है कि इसमें पानी रुक जाए, थोड़ा ही 10 ही बूंद पानी रुक जाए, यहाँ से बीच से लाइट ना आए, देखिए ऐसे। और ये नीचे गया, अब मोड़े और फिर ऐसे कर लीजिए हल्का सा, ये यहाँ ऑरा आना चाहिए, ये जो एंटीना की तरह होता है, यहाँ का जो ऑरा है बाहर ना जाए, ये बाहर हो गया, देखिए रिफ्लेक्शन बाहर हो गया ना, ये बाहर नहीं, हमारे चेहरे की ओर आना चाहिए, ये यहाँ और ये भी यहाँ। हाँ, ये अंगूठा में डालिए, अंगूठा में इंडेक्स, ये वाला थंब है ना, इसमें घुसाइए, हाँ यहाँ घुसाइए, नीचे गया अंदर की ओर ऐसे हल्का सा टर्न, समझ रहे हैं इसका फिलॉसफी, ये अंदर की ओर टर्न, ऐसे एकदम मिरर से ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं बाहर की ओर, ये नहीं होना चाहिए, ये अंदर, ठीक है। अब ये दूसरा वाला उठा लीजिए, राइट वाला, राइट को फ्री कीजिए और ये विष्णु मुद्रा, ये ऐसे दोनों उंगली को सटाइए, हाँ ये देखिए नॉस्ट्रिल, राइट को ऑपरेट करेगा और ये लेफ्ट को, लेफ्ट से इनहेल, इनहेल, दोनों को क्लोज कीजिए, जलंधर बंद, चिन टू चेस्ट, थोड़ा देर होल्ड कीजिए, और राइट से एक्सेल, लंबा, झटका नहीं देना है, लंबा, फिर से
इनहेल। अब राइट से ही छोड़े थे, राइट से इनहेल, क्लोज, लेफ्ट से लाके इनहेल। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, एक तरफ से लेंगे दूसरी तरफ से छोड़ेंगे, यही है सिंपल फिलॉसफी। सर आप विष्णु मुद्रा नहीं कर रहे हैं, विष्णु मुद्रा कीजिए। दोनों उंगली को सटाइए। हाँ ये देखिए, अब इधर लाइए, ऐसे मोड़िए। ये देखिए, ये जो थंब है ना, राइट को ऑपरेट करेगा। ऑपरेट क्या, ओपन क्लोज ही तो कराना है। ये देखिए, क्लोज किया, राइट को पहले क्लोज कीजिए। अभी लेफ्ट से लीजिए, अब दोनों बंद कर लीजिए, चिन को चेस्ट में सटा दीजिए। ये होल्ड वाला पीरियड है, ठीक है। जब होल्ड खत्म हो गया तो लेफ्ट से लेके आए हैं तो राइट खोलिए, राइट खोल दीजिए। राइट बंद करके स्टार्ट किए थे, लेफ्ट से बंद किए थे। ये देखिए, अभी तो दोनों बंद था, अब हम राइट खोलेंगे, राइट से निकालेंगे, यानी कि इधर से लेके उधर। अब राइट खोले हैं तो राइट से इनहेल करके आ जाइए। राइट बंद, दोनों बंद, जलांतर बंद, और लेफ्ट से छोड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, बोलने में मुझे भले इतना समय लग रहा, समझने में, करने में सेकंड लगते हैं। एक बार पकड़ लिया, लेफ्ट से राइट, राइट को फिर लेफ्ट, बस यही है फिलॉसफी। जितना देर हम किए हैं कपालभाति, उतना ही देर अनुलोम विलोम। ये दोनों उंगली, हाँ दोनों उंगली को रेडली अवेलेबल रखिएगा वहीं पर, ठीक है, जस्ट स्विच करने के लिए। उंगली को बहुत ज़्यादा उठाने करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, ऐसे लिया, ऐसे नीचे गया, जलंधर बंद, थोड़ा देर होल्ड कीजिए, और फिर दूसरे साइड से जलंधर बंद रिलीज करके। यहाँ क्या हो रहा है, जलंधर बंद करने से क्या हो रहा है, मल्टीपल बेनिफिट हो रहा है। हमारे गर्दन का भी एक्सरसाइज हो रहा, और जो ब्रीदिंग है इसको अंदर नहीं हम भेज रहे हैं, यहीं रोक रहे हैं। थायराइड की इशू ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम एडिशनल कर देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर जलंधर बंद नहीं लगाए तो अनुलोम विलोम गलत हो जाएगा, ये हम, और अगर विष्णु मुद्रा आप नहीं किए, ऐसे ऐसे कर लिए तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ये एडिशनल है, राइडर प्रोडक्ट है। अगर हम विष्णु मुद्रा करते हैं, विष्णु मुद्रा के अपने आप में लाभ होते हैं, वो लाभ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यही बात होता है। ये मत समझिए कि आप गलत कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम भ्रामरी में जाएंगे, रिलैक्स भ्रामरी, बाकी नीचे का सेम। ये देखिए, यहाँ लाइए, ये पोजीशन समझ लीजिए। ये छोटा कान से बड़ा कान, अंगूठा को कान में ठूंसना नहीं है, इंजुरी हो सकता है। ये छोटा कान से बड़ा कान को बंद कीजिए, और ये तीनों उंगलियां जो कप बना रहे थे ना अभी यहाँ चिन्ह मुद्रा में, यही चीज़ ऐसा कप जैसा बनाइए, कप जैसा, और इसको यहाँ रख लीजिए। सिर्फ रखना है, आँख को प्रेस नहीं करना। हम आँख का एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लाइट ना आए इसलिए हम रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे हैं उंगली रख के। और तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर है इसको ललाट पर रख देंगे, ताकि अंगुलियों का जो वजन है वो आँख पर ना आए, हेड पर शिफ्ट हो जाए। म की ध्वनि निकालिए एक्सहेल के साथ। पूरा जितना लंबा खींचता है, कोई लिमिट नहीं है कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड, जितना आपका सांस जा सकता है। एक्सहेल के साथ म की ध्वनि निकालिए, और टाइट होइए, झुक गए थोड़ा सा, हाँ ये वाला, ये चाहिए ऐसा, हाँ, और टाइट होइए मैडम, थोड़ा टाइट, ऊपर की ओर एकदम खींचिए, ऊपर की ओर बॉडी को, हाँ खींचिए, पूरा खींच के बैठिए, खींच, हाँ ये बस, अब सही आ गया, हाँ खींचिए, पूरा खींच के। म की ध्वनि, गुस्सा में नहीं, गुस्सा में किसी को डांटना होता है वैसा वाला आवाज नहीं निकालना, प्यार से, प्रसन्नता के साथ। गुस्सा में ऐसे नहीं करना है। प्रसन्नचित भाव हमेशा योगासन में प्रेम का भाव रहे, गुस्सा वाला नहीं, कभी भी नहीं। हम किसी से बदला निकालने के लिए सीख नहीं रहे हैं, खुद को स्वस्थ रखने के लिए सीख रहे हैं। किसी से हमें कोई रोष नहीं है, कोई दोष कुछ भी नहीं है, दूसरे से मतलब हमें।
इस खोपड़ी में वाइब्रेशन महसूस कीजिएगा। आप करेंगे आपको आ जाएगा कि हाँ वाइब्रेशन आ गया। रिलैक्स। अब हम उज्जाई में जाएंगे। उज्जाई में क्या होता, इसको लॉक करते हैं यहाँ जलंधर बंद लगा के, जो भी लगा रहे हैं, और यहीं से आवाज भी निकालेंगे। ठीक है, एक तो पहले रिस्ट्रिक्शन दे दिया और फिर आवाज भी निकाल रहे हैं। ये होगा इनहेल के साथ, वो एक्सेल के साथ था, ये इनहेल के साथ। आप लीजिए लेकिन ये लंग्स में ना जाए, यहाँ लैरिंग्स होते हैं, फायरिंग्स होते हैं, यहीं पर ब्लॉक कर दिए कीजिए इनहेल के साथ। बीच में हम नॉर्मल स्थिति आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि दबाए ही हैं, नॉर्मल आएंगे फिर वापस आएंगे, तभी तो काउंट कर पाएंगे। लास्ट 2। रिलैक्स। अब हम उद्गीत प्राणायाम में आएंगे। ठीक है, ओम चैंटिंग अ उ म। इसमें क्या ध्यान देना है, तीनों चीज इसमें होता है, ये प्राणायाम का हिस्सा है। प्राणायाम कहने का मतलब ही हो गया कि हम इनहेल होल्ड एक्सेल यही तो करेंगे, कोई मूवमेंट तो फिजिकल नहीं होगा। प्राणायाम का मतलब ये इनहेल होल्ड एक्सेल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले ही ये चिन्ह मुद्रा मेडिटेटिव पोज, ये तो कॉमन रहेगा थ्रू आउट प्राणायाम और ध्यान के सेशन में। ठीक है, एक लंबा सांस ऐसे लीजिए, बॉडी को तैयार कीजिए। अब यहाँ अ वाला मात्रा पहले आएगा इनहेल के साथ, उ वाला आएगा होल्ड के साथ, अब म वाला आएगा एक्सेल के साथ। 20 30 50 का रेशियो। आइए, जितना लिमिट आपका जा सकता है, इसीलिए मैं सेकंड में नहीं बोल रहा हूँ, 20 30 50 बोल रहा हूँ, ये आपका लिमिट है। आप 8 सेकंड का भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। लास्ट 2। लास्ट 1। रिलैक्स। देखिए मैडम, आपका हाथ कहाँ पहुंच गया, ये जॉइंट पर, इस सर का देखिए कैसे है, ये वाला, ये जॉइंट टू जॉइंट देख रहे हैं। अभी धीरे धीरे आपको वो भी ऊपर जा रहा, ये जॉइंट टू जॉइंट लाइए। ठीक है, अब हम ऊपर चला गया था, बहुत ऊपर चला गया था। यहाँ ऐसे देखिए, इनका है ना लटका हुआ, ऐसे लटकाइए, ऐसे नहीं लाना है, यहाँ लटकाना है। हाँ, और वो वाला थोड़ा सा लटकेगा, और आगे लाइए, आगे। हाँ हाँ, अब सही। हाँ, अब यही चीज मन में चैंटिंग करेंगे, बोलेंगे नहीं, 11 बार मन में। आंख बंद कीजिए, सेम ब्रीदिंग के साथ
मन में बोलिए। सेम अ उ म का ही रहेगा, रेशियो भी सेम रहेगा, सांस भी इनहेल एक्सेल रहेगा, 20 30 50 भी रहेगा, सिर्फ उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, मन में लीजिए। इसको बोलते हैं जाप योग। ये ओम मंत्र है, कोई भी मंत्र के साथ हम कर सकते हैं। मन में कीजिए, ये ध्यान के लिए तैयार करेगा। ध्यान में हम यही चीज करेंगे आगे चल के। चलिए अब हम पामिंग करेंगे। पामिंग यहाँ पूरा ले जाइए, पूरा जितना सीधा, क्यों नहीं सीधा मैडम, पामिंग पूरा सीधा ले जाइए। रिगरस रबिंग, जब तक गर्माहट न हो जाए, ऐसा नहीं कि 2 बार 4 बार, गर्माहट आ जाए तब फिर आंखों पर, यहाँ मैडम आप देखिए मुझे, ये आंख जो है ना, आंख के पीछे जो कप वाला शेप है और ऊपर ले जाइए। ये देखिए जो कप वाला शेप है ना हथेली का, ये आंख के ऊपर आएगा। ठीक है, सूथिंग इफेक्ट देता है, ये अंगुली ललाट पर चला जाएगा, ये ऐसे पूरा रिग्रेस रबिंग कीजिए। और यहाँ क्योंकि आंखों का हमने किया नहीं ना आज, यूजुअली नहीं कर पाते हैं हम, 7 दिन 10 दिन में कभी आंख का एक्सक्लूसिव करते हैं, कभी करेंगे। हर दिन तो हर कुछ हो नहीं सकता ना, आज कोर का था, कभी आंख का भी आ जाता है नंबर। लास्ट वन थोड़ा लंबा, यहाँ आंख पर रख लिए, चेहरे पर लाइए। पहले आंख पर रखना है फिर चेहरे पर। ठीक है, ये अदरवाइज बाकी टाइम भी करना, लेकिन इस बार थोड़ा लंबा, गर्दन स्लोली ऐसे टक टक टक, ऐसे बच्चा जैसा कर लेता ना फॉर्मेलिटी, ऐसे नहीं। ये देखिए गर्दन में लाए, सहलाइए, इन्हें प्यार कीजिए। ये कंधा, ये हाथ, अभी यहाँ से ये अपने सीने को, पेट को, कमर को, जांघ को, ऐसा नहीं ऐसे कर दिया, हो गया। यहाँ फिजिकल इफेक्ट होना है, साइंटिफिक इफेक्ट। यहाँ कोई जादू टोना और वो वाला चीज मैं नहीं बताता हूँ कि जादू से हो जाएगा जादू मुझे विश्वास नहीं है। ये देखिए यहाँ आ गए। अब यहाँ आंख बंद करके अंजलि मुद्रा, ये जो ट्राइसेप है यहाँ चेस्ट को सटेगा, ये यहाँ सटेगा, ऐसे सटेगा। और ये कंठकूप जो गड्ढा होता है ना गर्दन में, वहाँ पर अंगूठा आएगा, तब अंजलि मुद्रा बनता है। ये अलाइन कर लीजिए, थोड़ा बॉडी में टच करा के देखिए कि ये कंठकूप जो गड्ढा वाला पोर्शन है उसमें घुस रहा क्या अंगूठा, अगर घुस रहा इसका मतलब सही पोजीशन है, इसी को अंजलि मुद्रा बोलते हैं। ऐसे नहीं, कंठकूप के सीध में अंगूठा आ जाए, बस अंजलि मुद्रा आ गया, समझिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपने हाथों पर आंख खोलेंगे। अभी तक कायदे से आपने 10 बार खोला क्योंकि ट्रेनिंग सेशन है ना, अदरवाइज हम आंख अभी तक नहीं खोलते हैं। जब से हम प्राणायाम में स्टार्ट किए ना, अब खोलते हैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग है, बार बार मैं खोलवाऊंगा, दिखाऊंगा, तभी तो आप सीखेंगे। यहाँ आभार प्रकट कीजिए। आभार प्रकट करने से हमारे अहंकार निकल जाते हैं, हम भाव निकल जाए। जो हम दिन भर मैं करते रहते हैं ना, ये मैं खत्म हो जाएगा, हम में आ जाएगा। यहाँ भगवान भास्कर जो सूर्य हैं, इन्हें हम समर्पित करते हैं अपने पूरे योग के प्रभाव को। ठीक है, धीरे 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 जेंटली उठते हैं। और यहाँ हमारे अभी भी ब्लड सर्कुलेशन इरेगुलर है। मैडम ये करके जाइए, एक सेकेंड, आधा में मत जाइए। ये ऐसे एक्सेल करके, बॉडी में कहीं इरेगुलरिटी रह जाता है, कोई जॉइंट स्टिफनेस, ये 4 बार कम से कम। कहीं भी इधर उधर फंस गया, आपको दर्द अकड़न जकड़न भी हो जाता है, क्योंकि अभी हम 20-25 मिनट से बैठे हुए हैं प्राणायाम में, इसको खत्म करते हैं। फिर हम अपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही करके, हमें जो चाहिए, हमारी जो पोस्चर बोलते हैं, पोस्चर को सही करते हैं। पोस्चर सही करने के लिए ये है, देखिए
सबसे पहला समस्थिति में आते हैं, दोनों टोज आपस में सटे, ये घुटना सीधा, कोर इंगेज बताया ही, ये वाला स्क्विज रहेगा, ग्लूटस स्क्विज, ये स्क्विज, चेस्ट आउट, कंधा नीचे, कंधा ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे, और ये फिर से अंजलि मुद्रा आ गया, और ये भीजन लाइन में रहेगा और आंख बंद हो जाएगा। भीजन लाइन में लाके बंद कर लीजिए इसको, और यहाँ गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ प्रणाम करेंगे और एक जंप एंड क्लैप इस कोना में, ये ईशान कोण बोलते हैं, कहीं भी रहें ईशान कोण, जैसे यूजुअली हमें ईस्ट फेसिंग पूरा चीज करना होता, ईशान कोण ये वाला कॉर्नर रखिएगा। तो आज का हमारा 10वां दिन समर्पित था कोर स्ट्रेंथ के लिए। अगले दिन फिर हम अगले विषय में आते हैं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।